हम आज उस 10 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में लगातार बार-बार दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो कई बार रिपीट हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन आ रहे हैं लेकिन कहीं न कई बार वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखा जाए, तो ये वाला क्वेश्चन 28 वाले डेट को भी आया था और दिसंबर में भी 2-3 बार आ गया है। अभी रिसेंट की बात करें तो कल वाले एग्ज़ाम में भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। यानी ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है। इसका एक पहले से भी मैंने डिस्कस कर लिया है अगर आपने देखा होगा। तो कई वीडियो में मैंने बताया था, इसको एकदम ध्यान से पढ़ के जाना और मैं टाइप बता दे रहा हूँ, बाकी इनका सॉल्यूशन बताएँ कैसे एग्ज़ाम में करना है। एक क्वेश्चन आ रहा है, ये समचतुर्भुज तो नहीं दिया होगा जैसा मुझे जानकारी मिली। चतुर्भुज में ऐसा हो सकता है कि 2 कोणों के जो एंगल बाइसेक्टर है वो मिलते हैं, उनका अनुपात दिया है। ये भी हम बताएँगे कैसे लगाना है। ठीक है? क्योंकि इसका ऑप्शन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। फिर बात करते हैं एक क्वेश्चन ऐसा जो शुरू से आ रहा है। डे 1 में जब आया था ना तो यहाँ पे बस नॉर्मल क्वेश्चन था कि साइन की वैल्यू दिया, कॉस पूछा है, लेकिन अभी रिसेंट में अपडेट में आने के बाद क्या हो गया, यहाँ साइन 2a, कॉस 2a, तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि साइन 2a और कॉस 2a अगर दिया हुआ है, तो इनका फ़ॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएँगे। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अभी फिलहाल में अलजेब्रा का। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला लग सकता है, वैल्यू पुटिंग से लग सकता है। और मैं बात करता हूँ और कौन-सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन घनाभ पे रिलेटेड आ रहा है, मतलब घनाभ और क्यूब से रिलेटेड। इनको अलग-अलग टुकड़ों में काट के बनाया जाता है, मतलब इस वाले को काट के छोटे-छोटे घन बनाया जाए, तो कितने घन होंगे? ये बेसिक क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आपका कम से कम 6-7 बार आ चुका है। ये एक टंकी भरने वाली है, एक खाली करने वाली है, दोनों मिलकर 1/4 हिस्सा, कहीं 2/3 हिस्सा वाला, ये वाला टाइप आपके एग्ज़ाम में मिला है। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग अभी देखेंगे। इसके अलावा ये डे 1 से क्वेश्चन आ रहा है, डे 1 मतलब पहले दिन से आ रहा है और लगातार कहीं न कहीं हर सेट में किसी न किसी हर दिन में एक आध बार किसी न किसी सेट में दिख जा रहा है ये। तो आप लोग बताइएगा किस-किस में दिख रहा है? बाकी ये भी वो क्वेश्चन है जो शुरू से आ रहा है, यानी डे 1 से आ रहा है क्वेश्चन, और इसमें भी आपको तैयार रहना है कि किसी संख्या का 20% है, उसमें 96 जोड़ने पे संख्या बन जाती है, तो कितना जोड़ेंगे? 80%, 80% ने पूछा यानी आंसर 96 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, उनको ध्यान रखना है। समानुपाती में दोनों आ चुके हैं, मध्यानुपाती पूछा जा चुका है और तीसरा अनुपातिक भी पूछा जा चुका है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके सभी के सभी पढ़ के जाइएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2022 में आया था पहली बार ग्रुप डी। एक अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन से लगा सकते हैं, जीएसएम से लगा सकते हैं और भी कई तरीके से लगा सकते हैं। इसका तरीका मैं बताऊँगा, सबसे बेस्ट तरीका, और पहले भी बताया जा चुका है वैसे तो। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि अब यही क्वेश्चन ही बार-बार आ रहा है, तो नया क्वेश्चन कहाँ से बता दें आप। जो क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं, उनको तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, और आज भी मैं बोल रहा हूँ जिनका एग्जाम है वो जाएँगे। ये जीएसएम वाला औसत वाला क्वेश्चन बीच में एक दिन आया था, फिर बीच में आया, फिर से कल से रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को। तो हर क्वेश्चन को देखते रहना। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, कि 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, किसी आदमी को पार कर रही हैं, प्लेटफ़ॉर्म को पार कर रही हैं। ये बेसिक वाले जो क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं पे मुश्किल नहीं आ रहा है। उनका टाइम निकालने के लिए पूछ रहा है, कहीं स्पीड के बारे में पूछ रहा है। मतलब ओवरऑल रिलेटिव स्पीड पे क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है आपसे। इसके अलावा अभी ये न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है, डिस्काउंट वाला शुरू में नहीं पूछा गया था, अभी ये कल से आना स्टार्ट हुआ, इसको ध्यान रख लेंगे। एक ये एबी, बीसी, सीए का रेशियो दिया रहता है, किसी एक का मान, जैसे बी का मान पूछा तो बी यहाँ 6 बार में है, बी यहाँ पे 7 बार में है, मतलब 6-7 से कटने वाला ऑप्शन ढूँढ लेंगे जैसा ऑप्शन दिया रहेगा। औसत स्पीड से क्वेश्चन शुरू से आ रहा है। दिसंबर 1 दिसंबर से देखेंगे, तो एवरेज स्पीड पे तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। सेम दूरी जाना, सेम दूरी आना, दोनों पूछे जा रहे हैं। बाकी हम क्वेश्चन को लगाते हैं अभी, बाकी क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कौन-कौन से आ रहे हैं। अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे भी मिलेगा अभी। अगर किसी आयत के अंदर में अगर कोई पॉइंट हमारे पास मान लीजिए P है, और ये A है, B है, C है, D है, और इस पॉइंट से चारों अगर कॉर्नर को मिला दिया, ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम ही रूल लगते हैं। तो सपोज करिए ये वाला अगर x है, ये वाला y है, ये वाला w है, ये वाला z है, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर होता है w स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यही P बाहर भी रहता तो भी यही रूल काम करता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये बेसिक मतलब हम लोगों का बेसिक आयत का एक बेसिक फ़ॉर्मूला थ्योरी है। अब इसको हम लोग अलग से भी पढ़ते हैं, अगर थ्योरी पढ़े होंगे ज्योमेट्री तो उसमें बताया जाता है आपको। अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ दिया, अगर इसको बना के भी करना है आपको तो कैसे बनाएँगे? अब जैसे ए है हमारे पास, बी हमारे पास है, सी है, डी है, अब सॉल्व कैसे करें? अब देखिए ये तो हो गया नॉलेज की बात कि आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है एग्ज़ाम में जल्दी कैसे करेंगे, दूसरे से आगे कैसे जा सकते हैं उसके बारे में भी समझना है आपको। अब आगे की बात करेंगे तो कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले पी एक पॉइंट है, क्वेश्चन में हमारे पास पीए के बारे में दिया हुआ 87 दिया हुआ है। फिर हमारे पास पीबी के बारे में दिया हुआ 12 दिया है, पीसी के बारे में दिया हुआ 96, और हमको इसके बारे में पूछा होगा मेरे हिसाब से, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ से देखिए इनका स्क्वायर हो जाएगा 87 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नॉर्मल लोग इसी तरीके से करते हैं, लेकिन आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का सहारा लेंगे
तो टाइम आपका बच जाएगा। जैसे अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ यहाँ से 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी देख लेंगे। 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 6 ही आएगा, 7 का स्क्वायर 49 हमारे पास 9 आने वाला है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए हम लोग तो 9 और 5 6 15 यानी लास्ट में 5 आने वाला है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा ना जिनको जोड़ने पे 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट के हिसाब से। तो हमने देखा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 4 13, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे सेट हो जाएगा। यानी कि 129 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यूनिट डिजिट मान लीजिए कहीं 2 ऑप्शन मैच कर गए तो उस केस में क्या करना है, इधर का डिजिटल सम इधर का इसमें क्या निकालें, चारों ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल के भी चेक कर सकते हैं कौन बराबर हो रहा है। इन दोनों से अगर आप कहीं गड़बड़ होते हैं तो स्क्वायर करना है, इनको सॉल्व करना है। स्क्वायर भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में से क्वेश्चन मैंने शुरू में रखे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये चतुर्भुज होगा। देखिए सम चतुर्भुज देगा तो फिर तो कई लोगों ने बताया कि सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज रहेगा तो ये जो एंगल बाइसेक्टर इसके अंदर दे रहा है ना, ये तो 90 पे काटता है। तो ये तो इसमें एंगल ये देने की ज़रूरत क्या होगी फिर इसको? ये तो अगर सम चतुर्भुज होता है और सम चतुर्भुज में तो हमारे पास अगल-बगल वाले कोणों का योग 180 होता है। अगर इसका अनुपात मान लीजिए 3 और 4 दिया है, 3x और 4x दिया हुआ है, तो फिर हमको निकालने की ज़रूरत क्या होगी इसमें? ठीक है, इसका नाम अगर रख लें P है, Q है, R है और S है। अगर ये सम चतुर्भुज होगा तो इनके कोण 180 होते हैं संगत कोणों का योग। तो फिर हमको इस एंगल का कोई यूज़ नहीं मिलेगा, फिर तो ये कहीं न कहीं ये सिर्फ़ चतुर्भुज होगा। तब हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे इसमें। अब ये एंगल बाइसेक्टर बोला तो इसको थीटा-थीटा मान लीजिए, इसको अल्फा-अल्फा मान लीजिए। अब हम बात करते हैं ये कोई हमको बस ये चतुर्भुज है, इसमें हमको ये नहीं पता होना चाहिए। अगर सम चतुर्भुज देगा तो क्वेश्चन का मतलब मीनिंग खत्म हो जाएगा। क्योंकि सम चतुर्भुज जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो 90 पे काटते हैं और वो एंगल बाइसेक्टर ही जाके मिल जाते हैं वहाँ पे उस कोने पे। आमने-सामने कोण बराबर होते हैं। तो अब इसमें हमारे पास कैसे लगेगा वो समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कॉमन क्वाड्रिलेटरल है सिर्फ़, तो हमको एक चीज़ तो पता है कि इन चारों का जो सम होता है ना, चारों का सम, वो 360 होता है। ये सभी के लिए फिक्स है। तो 4 3 7 7x और यहाँ 2 बार थीटा है और 2 बार अल्फा है। देखिए इन दोनों को अगर आधा-आधा मान लिया तो ये हमारे पास हो गया, इन सबका सम 360 होने वाला है। फिर बात आती है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है ना वो 180 होता है। तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 34.5 इसकी जो वैल्यू है वो 180 होती है। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसमें घटा लेंगे इसमें। 34 अगर इसमें हम घटा लें, 30 घटा लेंगे 50, 4 घटा लेंगे 46 यानी 145.5 हो जाएगा। इसी का 2 गुना कर लें क्योंकि हमको 2 गुना चाहिए था। तो 2 गुना अगर हम कर देंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास देखिए 145 यानी 290 291 हो जाएगा। ये 291 जो हमारे पास आया यहाँ पे, 291 जो हमारे पास आया है इसको आपको इधर लाके घटा देना है। इधर देखिए कितना हमारे पास 9 जोड़ेंगे तो और 60 यानी कि 69 हो जाएगा। 7x की वैल्यू 69 डिग्री आ गई हमारे पास। अगर आपसे इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है जहाँ तक मैक्सिमम को, तो अंतर तो x है तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 69 बटे में 7। अब ये एग्ज़ैक्ट डेटा क्वेश्चन में था, पॉइंट में आंसर आया था, क्या आया था मुझे नहीं पता। लेकिन इस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है और इसी तरीके से लगाना है। ये कॉमन सेंस में बस क्वेश्चन है, बाकी एग्ज़ैक्ट आएगा तो जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक की वैल्यू हमारे पास 5/4 दिया हुआ है। कोसेक थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है वो 5/4 है। यानी कि ट्रायंगल बनाएँगे तो ये वाला 5 होगा, ये वाला 4 होगा, ये वाला 3 हो जाएगा। बाकी आपको कुछ फ़ॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे sin 2a का जो फ़ॉर्मूला होता है वो हमारे पास कितना होता है? ये होता है 2 sin a cos a। सेम इसी तरीके से जो cos 2a का फ़ॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। या इसको किसी एक में भी रख सकते हैं। जैसे इस cos को sin बदल देंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर sin को cos में बदलेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता है। 3 फ़ॉर्मूले हो जाएँगे। tan में भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों से भी कर सकते हैं। और अच्छा इनको करने का मतलब नहीं, हमको सिर्फ वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 को बाहर रख लेते हैं। sin a की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या होगी 4/5, cos की वैल्यू होगी 3/5 प्लस यहाँ से cos की वैल्यू अगर देखा जाए तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 बटा में हमारे पास 25 हो जाएगा और माइनस में साइन की वैल्यू 16 बटा में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जैक्ट डेटा क्या था वो आप देख लेंगे। 12 बटे में हमारे पास 25 होगा और यहाँ माइनस में 16 में से 9 गया यानी 7 बटे में 25 आने वाला है। और माइनस होगा क्योंकि ये माइनस बड़ा है तो इधर माइनस आ जाएगा, 7 इसमें घटा लेंगे 5/25। 5/25 हो गया हमारे पास और ये हमारे पास 5 से कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा यानी ओवरऑल 2/5 आएगा। अगर इस 2 को छोड़े नहीं तो गुणा करें तो 2/5। बाकी आप एग्जैक्ट ऑप्शन तो आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि क्या था आपका यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन मतलब क्वेश्चन तो सही है, ऑप्शन क्या आया था वो चेक करके बताएँगे। ठीक है, किस तरीके का ऑप्शन दिया था, पॉइंट में दिया था, किसमें दिया था। बाकी अलजेब्रा वाले में आपको क्या ध्यान देना है, देखिए इन दोनों फ़ॉर्मूले को ध्यान रखिएगा।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला होता है हमारे पास 4ab वाला। और दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले से काम हो जाए तो इनको भी ध्यान रखना आप। ये 2a स्क्वायर प्लस बी। अगर नहीं भी फार्मूला पता है, ऑप्शन दिया है तो भी आंसर लग जाएगा कि वैल्यू पुटिंग कर लीजिए एक्स का, वही ऑप्शन में रख लीजिए। अगर मान लीजिए इस वाले फार्मूले बेस है तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 2, 3x का मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। बाकी ऑप्शन कैसा दिया था वो आपको ज़्यादा पता होगा, जो लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे, ठीक है? वो चेक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे चलने से पहले मैं बता दूँ कि एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 2026 एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कोई भी एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं तो केवल ट्रिक वाली क्लास होने वाली है। मतलब ट्रिक का मतलब जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, किस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना चाहिए, किसको डिविजिबिलिटी रूल से लगाना चाहिए, कैसे आप तेजी से लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपनी स्पीड को ओवरऑल 10 गुना तेज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं, बेसिक आपने परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ ली है, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो ये बैच आपके लिए बेहतर होने वाला है। 10 जनवरी से बैच स्टार्ट करेंगे हम लोग। और इसके लास्ट प्राइस जो आज के लिए है, आज देखिए आज बढ़ने वाला था प्राइस, आज ये लास्ट 12 बजे तक 21 वाला, उसके बाद कल से 51 रुपीज़ में हो जाएगा आपके पास। इसमें प्रीवियस ईयर करेंगे हम लेटेस्ट क्वेश्चन वाले को सॉल्यूशन, कोई बेसिक कोई ओल्ड नहीं, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताए जाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं घनाभ जिसकी लंबाई 60 और 40 और 30 सेंटीमीटर है, उसे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से काटा जाता है। तो देखिए घनाभ का जो आयतन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये घनाभ का आयतन है और घन का अगर भुजा दिया तो इसका आयतन क्यूब होता है। 5 से काट लीजिए, ये 12 बार में, 5 से काट लीजिए 8 बार में, 5 से काट लीजिए 12 अठे 96 का 6 गुणा। 96 मतलब 100 का 6 गुणा करेंगे तो 600 आएगा और 6 चौक के 24 घटा लेंगे। तो 24 576 वाला क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड मतलब बार-बार आने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईज़ी है। अगर एक भरने वाला, एक खाली करने वाला, तो हमने क्या बताया इन दोनों का गुणा करना है, इन्हीं दोनों से भाग दे देना, डिफरेंस से भाग दे देना है तो बोलेंगे 8। फिर बोला 1/4 बोला तो इसमें 1/4 से भी गुणा कर लीजिए, 2/4 बोला, 3/4 बोला, 3/4 से गुणा कर लीजिए, 8 से 8 कट गया और ये 4 से 4 बार में, यानी 4 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएँगे और ये वाला क्वेश्चन शुरू से आ रहा है। ध्यान रखिएगा ये शुरू से आ रहा है। इनमें हमने क्या बोला था, अनुपात बना लीजिए जो बन जाए, जैसे 0 से 0 कट गया, इधर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, यानी इधर वाला 5 और इधर वाला हमारे पास कितना हो जाएगा? ऐसे तो 5 से ये कट जा रहा है, लेकिन तो भी लिख लेते हैं। ये 20 यानी 1 रेशियो 4 का अनुपात है, यानी 1/4 कितना होता है? 25% होता है। तो ये ईज़ी क्वेश्चन है, हमेशा इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने बताया भी था 20% को 96 जोड़ने पे वही प्राप्त होती है। 20% में क्या जोड़ेंगे कि वही प्राप्त होगा? तो 80% जोड़ना पड़ेगा। हर एक संख्या अपने आप में 100% है। अगर 80% की वैल्यू 96 और 80 ही पूछा गया, तो आंसर ही वही हो जाएगा, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 और 48 का तीसरा समानुपातिक क्या होगा? तो दूसरे वाले का हम स्क्वायर करते हैं और पहले वाले से भाग दे देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 से देखिए 3 बार 16 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 से ये 3 मतलब 16, 16 226। ये ईज़ी क्वेश्चन है। ठीक है? ये कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आपको एग्ज़ाम में अगर मिलता है और ये आ रहा है, कम से कम 2, 3, 4 बार बताया जा चुका कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम में। इसके लिए रेडी रहेंगे सभी लोग, ठीक है? एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से, देखिए इसमें एक तरफ वॉशिंग मशीन और एक तरफ टीवी लिख लेते हैं। 75% कम है, 75% को हम क्या लिखते हैं 3/4, यानी कि अगर टीवी का 4 है तो ये वाला उससे 3 कम 1 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कितनी-कितनी संख्याएँ हैं, जैसे 7 वॉशिंग मशीन है, तो 7 से गुणा कर लीजिए, 7 हो जाएगा। 2 टीवी है, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 8 हो जाएगा। अब ये 7-8 का अनुपात आ गया। फिर क्वेश्चन में बोलता है वॉशिंग मशीन की कीमत में 40% बढ़ जाएगा, तो इसको 40% बढ़ा दीजिए। इसको बोला टीवी में 20 कम होता है, तो इसको 20% घटा दीजिए। दोनों मिला के 15 लोग हैं और टोटल इसमें कितना चेंज है, यही पूछा जाता है। तो 7 चौक 28, 280 माइनस में 8 दूना 16 बराबर में 15x है। इसको घटा लीजिए, देखिए 0, 2 और 1, 120 बराबर 15x है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 8% आ जाएगी। इसमें सेम चीज़ में आप एलिगेशन का भी यूज़ करते हैं तो भी आंसर आता है। जैसे एलिगेशन कैसे लगता है? एलिगेशन कहाँ लगाते हैं हम लोग? छोटा-सा जगह चाहिए एलिगेशन लगाने के लिए। तो एलिगेशन के लिए देखिए एक तरफ 40% था, एक तरफ 20% की हानि थी, दोनों के बीच वाली वैल्यू चाहिए था। इनका अनुपात 7 और 8 का दिया हुआ था। इनके बीच का अंतर 60 है। इसको जोड़ने में 15 बराबर 60 है। ये 4 गुना पे है, 8 चौक के 32 यहाँ लिख लीजिए, 7 चौक के 28 लिख लीजिए। 32 और 40 का अंतर यहाँ 8%, ठीक है? ऐसे भी निकाल सकते थे और ये क्वेश्चन आप देखें, ये गो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी पैटर्न बनाया जा रहा है आपका। अब ये वाला देखिए क्या है, इसमें जीएसएम लगाना, वही पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा सेम है। जैसे पहले 14 छात्र हैं, जैसे टीवी मशीन थी तो यहाँ पे 14 छात्र थे।
बाद में 38 में से बचे कितने छात्र? तो बोलेंगे यहाँ 24 छात्र बच गए। काटना चाहें तो काट लीजिए, 7-12 का अनुपात दोनों मिला के कितने हो जाएँगे? 19 लोग हो गए। इनका जो औसत था वो 24 था, इनका जो औसत था हमारे पास 32। इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो जीएसएम क्या बोलता है, छोटे वाले वैल्यू को ले लीजिए। इससे बड़ा कितना है? तो बोलेंगे 8 ज़्यादा है। कितने लोग हैं इसमें? 12 लोग हैं। इसको टोटल 19 से भाग देना है। 24 प्लस 12 अठे 96 यानी 5 दशमलव समथिंग आ जाएगा। 24 5 यानी 29 दशमलव जो भी आएगा ऑप्शन में वैसा देख लेंगे। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना कि भाग देके टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है? जो भी सबसे नज़दीकी ऑप्शन होगा उसको देखें। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था और ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार-बार। 450 मीटर, 350 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक-दूसरे को 30 और 110 की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। एक-दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितने मिनटों में, अगर मिनटों में बोला जाएगा तो सेकंड में आंसर नहीं आएगा। वैसे चलिए और जैसा ऑप्शन बना होगा